शक्तिमिदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तज्जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। अमृतवाणी कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का हमारा विषय है राष्ट्र उन्नति के वैदिक उपाय। आगामी 12 मार्च को हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। विश्व के अनेक कोनों से आकर के हमारे पूर्वजों ने इस देश को स्वतंत्र किए और आज इस लघु टापू में सभी मत संप्रदाय के लोग मिल करके वास कर रहे हैं। हमारे वेदों में भी एक राष्ट्र की उन्नति के लिए अनेक उपाय दर्शाए गए हैं। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का पहला मंत्र ही हमें यह कहता है, सत्यम बृहत् ऋतं उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति। अर्थात यहाँ पर 6 मुख्य बातों पर ध्यान देने योग्य हैं। पहला है सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ। इन 6 के अपनाने से प्रजा में उन्नति होती है और देश में समृद्धि होता है। राजा और प्रजा मिल करके इन गुणों को अपनाते हैं और इन गुणों को जब अपनाते हैं तो निश्चित रूप से उस देश की प्रगति होती है। आइए क्रमशः हम इन बातों पर प्रकाश डालें। वेद में सबसे कहा गया सत्यम, अर्थात प्रजा के जितने भी लोग हैं अपने आप को सत्य के प्रति निष्ठावान बनावें। हमेशा सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ ना बोलें। निरुक्तकार आचार्य जी लिखते हैं कि सज्जनों में ही सत्य की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो सज्जन होते हैं वही सत्य को बोलते हैं। कहने का भाव यही है कि एक राष्ट्र में सभी लोगों को सज्जन होना चाहिए, अच्छे स्वभाव वाला होना चाहिए, तभी जाकर के एक राष्ट्र की उन्नति हो पाएगी। अगर हम झूठ बोलते हैं और अधर्म का पक्ष लेते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि असत्य दस्यु के लिए होता है, दुर्जनों के लिए होता है और सज्जनों के लिए सत्य ही होता है। और सत्य तो अविनाशी है, जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना ही सत्य होता है और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। कहा भी गया है कि सत्य से ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। सत्यम स्वर्गस्य सोपानम, सत्य ही एक सुखद जीवन का सोपान है। इसीलिए एक प्रजा में सभी लोगों को सत्य को अपनाना चाहिए। मंत्र में आगे आया ऋतम। ऋत का अर्थ होता है नियम। जिस प्रकार प्राकृतिक अनेक नियम होते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता है। सूर्य अपने निश्चित समय पर पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये एक ईश्वरीयकृत नियम है और उसको बदला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार एक देश में अनेक प्रकार के कानून आदि व्यवस्थाएं हैं जिससे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। कानून व्यवस्था से ही देश में शांति बनी रहती है। इसीलिए सभी लोगों को यह करना चाहिए कि वे जिस देश में हैं उस देश के कानून व्यवस्था के हिसाब से चलें और जो लोग कानून व्यवस्था के विरुद्ध चलें उनके लिए प्रशासन दंड की व्यवस्था करे, क्योंकि दंड से समाज में अथवा देश में
सुव्यवस्था बनी रहती है। अतः रीत का पालन अर्थात नियम का पालन करना सभी लोगों को आना चाहिए। तीसरी बात मंत्र में आया दीक्षा। दीक्षा आत्मसमर्पण का प्रतीक है, आत्मसंयम का प्रतीक है। हमारे शास्त्रों में भी दीक्षा का महत्व दर्शाया गया है। वेद अध्ययन से पूर्व अथवा कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो पहले हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। दीक्षा आत्मसमर्पण दर्शाता है। हमें भी अपने देश के प्रति समर्पित भाव से ही रहना चाहिए। एक राष्ट्र में, एक देश में हम समर्पित भाव से ही रहें, क्योंकि जिस भूमि में हमारा जन्म होता है वह भूमि हमारे लिए पृथ्वी अर्थात वह पृथ्वी माँ के समान होती है और उस माँ की रक्षा के लिए हमें समर्पित भाव को अपनाना चाहिए। उस भूमि की रक्षा के लिए हमें तत्पर होना चाहिए। पृथ्वी माँ हमें अन्न, धन, धान्य आदि सब समृद्धि प्रदान करती हैं। अतः बदले में हमें उस पृथ्वी की रक्षा करना चाहिए। दीक्षा के बाद आया तप। जीवन में तप भी बहुत जरूरी होता है। एक राष्ट्र की उन्नति के लिए भी तप बहुत आवश्यक है। द्वंद्व सहनम इति तपः, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना ही तप कहलाता है। हम बिना तप का कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये असंभव है। परिश्रम, पुरुषार्थ अपने आप में एक तप होता है। कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, तब जाकर के हमें कुछ प्राप्त होता है जीवन में। एक राष्ट्र में भी प्रजा और राजा दोनों को तप को अपनाना चाहिए और परिश्रम के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कभी भी जीवन में अर्थात एक विदेश में प्राकृतिक आपदा आ सकती है और उसका सामना करना हमें आना चाहिए। तब के बाद आया ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, नॉलेज का प्रतीक है। एक अशिक्षित राष्ट्र कभी भी उन्नत नहीं होता है। इसलिए विश्व के सभी देशों में आप देखेंगे शिक्षा पर बहुत बल दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा से समाज में व्यवस्था बनी रहती है, सभी लोग अनुशासन में रहते हैं और सुशिक्षा प्राप्त करके हम अनेक प्रकार के अविद्या, अंधविश्वास को अपने जीवन से दूर करते हैं। जहाँ पर शिक्षा है वहीं पर उन्नति है, वहीं पर प्रगति है। और अंत में आया यज्ञ। यज्ञ त्याग भाव का प्रतीक है। यज्ञ करते हुए हम स्वाहा का उच्चारण करते हुए यज्ञ अग्नि में हव्य पदार्थ डालते हैं और आहुति देते हुए हम स्वाहा का उच्चारण करते हुए हम अपने आत्मा को यही प्रेरणा देते हैं कि हमें त्याग भाव को अपनाना चाहिए। एक देश की उन्नति के लिए भी त्याग बहुत ज़रूरी होता है। हमारे पूर्वजों ने भी बहुत त्याग के बाद हमें यह देश आज इस स्तर पर प्राप्त हुआ है। ये हमारे पूर्वजों का त्याग है। अतः यज्ञ का और एक अर्थ हम देखते हैं, देव पूजा, दान और संगतिकरण। एक देश में सभी लोगों को एकजुट होकर के रहना चाहिए। त्याग भाव के साथ साथ एकता की बहुत आवश्यकता होती है, तभी जाकर के एक देश समृद्ध होता है और हम सुख शांति के साथ एक देश में वास कर पाते हैं। देव पूजा का तात्पर्य विद्वानों का सम्मान है, वृद्धजनों का सम्मान है, जिनके अनुभव और शिक्षा से हम उन्नति को प्राप्त करते हैं। और दान भी बहुत आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दान से हम दरिद्रता को दूर करते हैं, समाज की कमियां को पूरी करते हैं। अतः एक सुखद राष्ट्र के लिए, एक समृद्ध राष्ट्र के लिए हम सभी लोग मिलकर के उपाय करें। हम सभी लोग मिलकर के इसके लिए हम एक साथ मिल कर के
देश की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करें। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद सभी लोग मिल करके इस देश में वास कर रहे हैं। हमारी ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।